तो न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है, जिसमें आज हम ड्रग्स मंडली के सुपरस्टार्स को लेकर बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। अब तक हमने दो सुपरस्टार्स को लेकर बड़ा खुलासा किया है। ये दोनों वो सुपरस्टार्स हैं जिनके नाम का पहला अक्षर एस है। एक और नाम है जिसका कनेक्शन बॉलीवुड की इस ड्रग मंडली से जुड़ा हुआ है। ये वो स्टार है जिसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये वो स्टार है जिससे एनसीबी पूछताछ कर सकती है। ये वो स्टार है जिस पर ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी का शिकंजा कस सकता है। ये वो स्टार है जिसको लेकर एनसीबी के पास अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। क्या खास बात है इस बॉलीवुड के सुपरस्टार की? क्या कुछ पहचान बनाई है इस बॉलीवुड के सुपरस्टार ने? ये भी हम आपको बता दें। देखिए जरा इस बॉलीवुड सुपरस्टार की जो खास बातें हैं ये हम आपको बता रहे हैं। इस ड्रग्स केस में जिस सुपरस्टार का खुलासा हम यहां पर कर रहे हैं उसके नाम का पहला अक्षर एच है। जी हां, एच नाम का ये सुपरस्टार है जो डांसिंग स्टार के तौर पर भी जाना जाता है। एच नाम के एक्टर की हम बात कर रहे हैं जो कई फिल्मों से जुड़ा रहा है, जो कई फिल्मों में काम कर चुका है। ये एच नाम का वो सुपरस्टार है जो अपनी फिटनेस के लिए भी जाना जाता है। तो ये कुछ खास बातें एच नाम वाले उस सुपरस्टार की जिस पर अब एनसीबी का शिकंजा कस सकता है, जिससे ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी पूछताछ कर सकती है। क्या कुछ खास बातें हैं, क्या कुछ इस एच नाम वाले सुपरस्टार की पहचान है, वो हम आपको बता रहे हैं। ये वो सुपरस्टार है जो अपनी फिटनेस के लिए जाना जाता है। ये वो सुपरस्टार है जो अपनी डांसिंग स्टाइल के लिए जाना जाता है। ये वो सुपरस्टार है जिसने कई बड़ी फिल्में की हैं, जिसने कई 100 करोड़ का कारोबार किया है। ये वो सुपरस्टार है जो लगातार अपनी फिटनेस को लेकर बात करता रहा। ये वो सुपरस्टार है जिसकी फिटनेस को लेकर लाखों करोड़ों जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं, लोग हैं, वो इस सुपरस्टार को फॉलो करते रहे। और ये वो सुपरस्टार है जिसके नाम का पहला अक्षर एच है। तो हमने 3 बड़े खुलासे किए हैं न्यूज नेशन की इस बड़ी कवरेज में। 2 सुपरस्टार वो जिनके नाम का पहला अक्षर एस है और एक सुपरस्टार वो जिसके नाम का पहला अक्षर एच से शुरू होता है। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं मुंबई का। राकेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुमान हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी विकास भी। राकेश, इस वक्त का न्यूज नेशन का एक और बड़ा खुलासा, एच नाम का सुपरस्टार। आप देखिए अनुराग, एच नाम के तीसरे बड़े सुपरस्टार का हमने खुलासा कर दिया। ये तीनों बड़े सुपरस्टार दावा ये करते हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री का नैरेटिव सेट करते हैं। वो अपनी फिल्मों के जरिए एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। अब सवाल तो ये उठेगा कि क्या वो ड्रग्स का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? रुमान मेरे साथ जुड़े हैं। रुमान, एक और बड़े नाम का खुलासा, एक और बड़े सुपरस्टार एच जो अपनी फिटनेस के लिए माहिर है, जो डांसिंग सनसनी बन गया था। ये एक और बड़ा झटका बॉलीवुड के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उनके फैंस के लिए। बिल्कुल सीधे तौर पर झटका है ही, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि अकेले कर रहे हैं। ये पूरे ग्रुप को अपने साथ इन्वॉल्व करके तब ड्रग पार्टीज करते हैं। अपने जो जूनियर्स हैं उनको ड्रग्स की आदत डलवाते हैं, क्योंकि एक बिजनेस है। और सीधे तौर पर एक ऑफिसर ने मुझसे कहा था कि एक ज़माने में अंडरवर्ल्ड ने बॉलीवुड पर पूरा कब्जा जमा रखा था अपना, लेकिन वो कब्जा आज भी बरकरार है ड्रग्स के जरिए। अब ड्रग्स के जाल में फंसाकर अब अंडरवर्ल्ड ने एक बार फिर से बॉलीवुड को दूसरे रास्ते से कब्जा कर रखा है। ये एक बड़ी जानकारी। विकास मेरे साथ में। विकास मुंबई में रहते हैं, मुंबई में रहकर कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। विकास, एच नाम का खुलासा और जो बड़ी बात रुमान ने कही, क्या अंडरवर्ल्ड का कब्जा का स्वरूप बदल चुका है? क्या ड्रग्स के जरिए बॉलीवुड पर राज करता है अंडरवर्ल्ड? देखिए, अंडरवर्ल्ड जितना हम कवर कर चुके हैं, ये बात कहने वाले हमें तमाम लोग मिलते हैं कि अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का चोली दामन का रिश्ता है। एक युग हमने देखा, एक समय हमने देखा, मैं कहूँ कि वो 2 दशकों का समय था जब अंडरवर्ल्ड के पैसे बॉलीवुड में लगते थे और अंडरवर्ल्ड के इशारे पर ये बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्री फिल्मों में काम पाते थे, उनके इशारों पर नाचते थे। फिलहाल हम जिस एक्टर एच की बात कर रहे हैं, एच की बात कर रहे हैं, मुंबई में मैं जानता हूं उसको, मैं बहुत करीब से उसको देख चुका हूं। और एक समय था राकेश, जब अभिनय के बल पे जब अभिनेता पिटने लगे ना, तो इस अभिनेता ने एक ट्रेंड सेट किया। ट्रेंड ये सेट किया कि अगर आप बॉडी बिल्डर हैं तो आपको बॉलीवुड में जगह मिल सकती है। बॉडी बिल्डर है, अगर आप डांस करना जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नया ट्रेंड सेट करने वाला अभिनेता है, लेकिन विडंबना ये है कि ये आइडल तो बन जाते हैं कईयों के, कई इनकी फैन फॉलोइंग हो जाती है, लेकिन जब ड्रग्स के चंगुल में फंसते हैं तो एनसीबी के जो हाथ हैं इनके गिरेबान तक पहुंच जाते हैं और पहुंच रहे हैं। अभी फिलहाल ये तफ्तीश में हमें साफ दिख रहा है। ये जो समंदर है, समंदर मुंबई में गवाह है बदलते दौर का। लेकिन रुमान, अब गवाह ये भी रहेगा कि कैसे एक एक करके सारे बड़े सुपरस्टार ड्रग्स की जाल में फंसते चले गए। अंडरवर्ल्ड के कब्जे का स्वरूप बदल गया। नई पीढ़ियों को संदेश, ड्रग्स करो, हिट हो जाओ।
बिल्कुल, और सीधी बात है कि गवा सिर्फ समुंदर नहीं, गवा वैनिटी वैन्स है इन स्टार्स की, जो वैनिटी वैन के अंदर जो ड्रग ली जाती है, वैनिटी वैन्स हैं, बड़े पार्टियों के वॉशरूम्स हैं। यहाँ तक कि ये लोग सेट पर ओपनली भी लेते हैं, क्यों लेते थे, अब तो खैर डर की वजह से सबकी सांस फूली हुई है, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि ये ओपनली लेते थे, सब देखा करते थे। तो सीधे तौर पर जो इनके आसपास स्टाफ रहता है जी। वो सब अरेंज करता है, इनके लिए सारी चीजें मुहैया कराता है और वो खुद भी करने लगता है एक वक्त के ठीक बाद। है अनुराग, एक और बड़ी जी। बात, जिस एच की हम चर्चा कर रहे हैं जी ना, राकेश। ये एच जो है वो जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर भी अपने रोल अदा कर चुका है। विकास, जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर इसने अपना करियर शुरू किया था। बिल्कुल, शुरुआत बेहद मामूली हुई है, असिस्टेंट के तौर पर हुई है और जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर भी एक आध रोल मिले हैं और ये कृपा रही है पिता की। दरअसल बताया जाता है कि पिता भी फिल्मी घराने से हैं, फिल्मों में रोल पा चुके हैं, तो शुरू एक किस्म से नेपोटिज्म वाली बात भी यहाँ पर निकल कर सामने आती है कि यहाँ पे तो राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, लेकिन ये राजा सब मिलकर जो लॉबी चलाते हैं ना अपनी, ये अब एनसीबी की तफ्तीश में धीरे धीरे साफ होते जा रहा है कि किस तरीके से ये लोग जिन्होंने अपनी एक हेकड़ी चला रखी है, एक लॉबी बना रखी है, अब धीरे धीरे ये ड्रग्स में कैसे इनका नाम उछल कर सामने आ रहा है और किस तरीके से और किस हद तक इन्होंने ठीक है अनुराग, देखिए किस तरीके से बड़ी बात है, खुद संघर्ष करते हैं, लेकिन जो नए दौर में नई पीढ़ियां संघर्ष करने के लिए आ रही हैं, उनको ये ड्रग का संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल। ये अजीब सी बात है, मुझे लगता है ये समय इस देश के सिनेमा प्रेमी हमेशा याद रखेंगे। बिल्कुल, एक बड़ी इंडस्ट्री है, वहां पर सुधार की बेहद जरूरत है, एक स्ट्राइक की बहुत जरूरत है। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुकी हैं। प्राची अधिकारी, एक्ट्रेस अंबर जैदी, फिल्म प्रोड्यूसर, एक्टिविस्ट, और प्रियंका राणा, सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहला सवाल प्राची आपसे पूछूंगा, कल न्यूज नेशन के बड़े खुलासे में आप तमाम चीजों का जिक्र कर रही थी, आज न्यूज नेशन ने एक और बड़ा खुलासा किया है और 3 देश के सुपरस्टार्स का हम जिक्र कर रहे हैं। वो सुपरस्टार्स जिनमें से 2 के नाम का पहला अक्षर एस है, एक सुपरस्टार जिसके नाम का पहला अक्षर एच है। क्या आपको लगता है कि जिस सर्जिकल स्ट्राइक की बात यहां पर हो रही है वो अब शुरू होती नजर आ रही है? आने वाले 10 से 15 दिन के भीतर कुछ बड़े खुलासे और हो सकते हैं और फिल्म इंडस्ट्री की तस्वीर साफ होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। प्राची अधिकारी, देखिए, मैं तो सीधे शुरुआत करूंगी अपनी लाइन से, क्यों उड़ते हैं कोकीन के छल्ले, क्यों होता है नशा, न तुम जानो ना हम। तो ये एक सीधा आपकी सारी बातों का सवाल है। और दूसरी चीज, ये जो एक इन्होंने बना रखा चलन कि आप इसको पियोगे और कूल हो जाओगे और अपना अगर हम गलत हैं तो सबको हम ऐसा बना दें ताकि हमारी बात कोई बाहर जाके ना बोल पाए, ये अब जो चलन है ना, ये मिटना चाहिए। आप किसी के कैसे हीरो, या एक्चुअली हम लोग जो हीरो हीरोइन वर्ड यूज करते हैं यही गलत है, क्योंकि पूरे भारत के अलावा किसी भी अन्य देश में इस्तेमाल नहीं होता। एक्टर, एक्ट्रेसेस, आर्टिस्ट बोला जाता है। कौन से हीरो हैं? क्या ये रानी लक्ष्मीबाई है या महाराणा प्रताप है? ये कौन है? ये हमको एक बार बताइए, अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी देखें तो क्या नॉर्मल इंसान इतना पैसा वेस्ट कर सकता है? क्या बच्चों को ये शिक्षा दी जाए कि तुम एक दिन में 10-10, 15-15 लाख रुपए खर्च करो? तभी तो बच्चे क्या करते हैं, अपने माँ बाप की आय से ज्यादा वो इनको फॉलो करते हुए ऐसी चीजों को देखते हैं। हमें घर से ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि ये रील और रियल में अंतर बताएं।